हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगो चैप्टर का। ठीक है, इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C और सेकेंड वन का cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले क्या करो, जो कंडीशन दिया है वो से लिखो। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि राइट एंगल है एट B पे। ठीक है, मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है, जिसमें B क्या कह रहा है, राइट एंगल है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है ना। tan A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/√3। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू हमें निकालना है, देखो सबसे पहला जो हमें निकालना है वो sin A cos C प्लस cos A sin C है ना। तो ये आप तभी निकाल पाओगे, मतलब इसका जो बेसिक फार्मूला है वो तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको ए ट्रायंगल ABC का तीनों साइड्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब एंगल A के लिए BC साइड tan A बराबर क्या होता है, P/B, tan थीटा बराबर P/B होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो एंगल A के लिए P का रोल कौन प्ले कर रहा है, BC साइड कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, BC बाई B कौन सा हो जाएगा, AB है ना। ठीक है, इसका मतलब BC जो है, जब आप कंपेयर करोगे BC जो है 1 यूनिट है और AB जो है √3 यूनिट है। तो इसी तरह आप पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ACB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ से अपने को क्या पता करना है, AC पता करना है। तो AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √ऑफ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC क्या है 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 + 3 √4 जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब AC जो है कितना यूनिट आ गया, 2 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या हो गए, पता लग गए। तो अब इसका वैल्यू निकाल लूँगा। sin A के लिए, इसका sin A के लिए P/H मतलब BC/H बोले तो AC होगा कि नहीं होगा। अब एंगल C के लिए, है ना, किस एंगल के लिए, एंगल C के लिए, और ये एंगल क्या है, A है। तो एंगल C के लिए हमें cos C लिखना है, तो जो कि cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, मतलब cos C, एंगल C के लिए B कौन सा होगा, BC होगा, है ना। और H अभी भी क्या होगा, AC हो जाएगा, प्लस फिर क्या है cos A sin C। तो cos A के लिए B कौन सा होगा, AB, बिल्कुल, बाई H अभी भी AC होगा, इंटू sin C।
साइन सी मतलब पी बाई एच बोले तो ए बी बाई ए सी, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को देखो तो मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको इच्छा करे तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी कैंसिल कर सकते हैं, और आपको पहले से ही पता है कि ये भी न्यूमरेटर में भी ए सी है और डिनोमिनेटर में भी ए सी है, तो ऑलरेडी ये 1 के इक्वल आएगा, है ना। आपको इच्छा करे तो आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इसी तरह मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या किया, निकाल लिया, जो कि किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब चलो देखते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन के लिए है ना, इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सेकेंड पोर्शन में किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। कुछ नहीं, बस फार्मूला अप्लाई करो। कॉस ए के लिए बेस से मतलब है, तो बेस कौन सा होगा, ए बी होगा, दैट इज ए बी बाई ए सी इंटू कॉस सी, सी के लिए कौन सा हो जाएगा, बेस बी सी हो जाएगा, है ना, बी सी बाई ए सी, माइनस साइन ए, साइन का मतलब पी बाई एच मतलब बी सी बाई एच, तो अभी भी वही रहेगा ए सी इंटू क्या है साइन सी, सी के लिए कौन सा हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी, ठीक है, बाई ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी सी बाई ए सी स्क्वायर, है ना। तब देखो दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। अब वैल्यू पुट करो या ना करो, वैल्यू पुट करने के बाद भी मतलब ए बी का वैल्यू रखोगे, बी सी का वैल्यू रखोगे, ए सी का वैल्यू रखोगे, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरे वाले का भी निकाल लिए, है ना। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उसको उसके हेल्प से हम लोग अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है, और दिया हुआ है कि पी आर और क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है, जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पे बोल रहा है, क्यू पे, दैट इज ये ट्रायंगल अपना क्या हो गया, पी क्यू आर, है ना। सॉल्यूशन कर रहे हैं 10th नंबर का, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन आपका दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है, किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, ठीक है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है ना। अब हमें ये आर है, ठीक है, तो और अपने को आर क्यू का और पी क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैं किसी का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। पी आर प्लस क्यू आर, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए 625 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर हो जाएगा प्लस 25, ठीक है। अब क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से इधर से जब आएगा 50 पी आर इज इक्वल टू 650, है ना। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 65/5 जो कि 13 के इक्वल हो गया, है ना। इसका मतलब पी आर जो है कितना है, 13 है ना। और क्यू आर जो होगा किसके इक्वल होगा, 25 माइनस पी आर, तो 25 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब दिए गए कंडीशन से हम ट्रायंगल का क्या किए हैं, तीनों साइड्स पता कर लिए हैं, है ना। तो अब अपने को वैल्यू किसका निकालना है, साइन पी का। तो अब देखो साइन पी बोले तो इस एंगल के लिए, और इस एंगल के लिए साइन पी जो होता है क्या होता है, पी बाई एच, है ना। और पी का रोल कौन सा प्ले कर रहा है, आर क्यू, और एच का रोल कौन प्ले कर रहा है, पी आर, है ना। तो आर क्यू का वैल्यू कितना है, 12 है, और एच पी आर है जो कि 13 है, ठीक है। इसी तरह आप कॉस पी निकालना है ना। तो कॉस पी बी बाई एच होता है कि नहीं होता है। अब बी इसके लिए कौन सा साइड है, पी क्यू साइड है, बाई एच, एच कौन सा है, पी आर है ना। तो ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 13। अब इसी तरह अपने को कौन सा निकालना है, tan p। तो tan p इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी, है ना। और एंगल p के लिए जो अपना p होगा वो कौन सा होगा, आर क्यू बाई बी, b कौन सा होगा, पी क्यू। अब देख लो आर क्यू का वैल्यू क्या है, 12 है, और पी क्यू का वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो यही हो गया। तो बस आपको क्या करना है, दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता करना है, और जो उसका बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब अगले वाले लेक्चर में बस ट्रू फॉल्स बचा हुआ एक्सरसाइज 8.1 का वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद एंगल मतलब sin 30, sin 45, sin 60 वगैरह का वैल्यू क्या होता है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगी, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।